वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली कुछ प्रोसीजर को समझेंगे। जब पुलिस किसी व्यक्ति को कहीं दूर जाकर गिरफ्तार करती है, जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां पर गिरफ्तार नहीं करती है, एक्यूज्ड भाग चुका है, वहां पर जाकर गिरफ्तार कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और एक्यूज्ड के पास क्या ऑप्शन है, क्या उसके पास रेमेडी है, किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है। ये सभी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। बात शुरू करते हैं अतुल सुभाष के केस से। एज वी नो दैट कि अतुल सुभाष के केस में एफआईआर रजिस्टर हो चुका है। वाइफ के अगेंस्ट, वाइफ की मदर के अगेंस्ट, वाइफ के ब्रदर के अगेंस्ट, वाइफ के फादर के अगेंस्ट। वाइफ का नाम है निकिता सिंघानिया, वाइफ की मदर का नाम है निशा सिंघानिया, ब्रदर का नाम है अनुराग सिंघानिया। अभी इन तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार किया है अलग अलग सिटीज से। एफआईआर रजिस्टर हुई है बेंगलुरु में। जो अतुल सुभाष का ब्रदर है उसने बेंगलुरु में एफआईआर को रजिस्टर करवाया क्योंकि ऑफेंस जो है बेंगलुरु में हुआ है। लेकिन जो निकिता सिंघानिया है, जो वाइफ है, उसको बंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है गुरुग्राम से, हरियाणा में पड़ता है। और जो उसकी मदर है निशा सिंघानिया और जो ब्रदर है अनुराग सिंघानिया, इनको गिरफ्तार किया गया है इलाहाबाद से, जो कि पड़ता है यूपी में। सो अब यहाँ पर इन तीनों लोगों को बंगलुरु ले जाने के लिए जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। बंगलुरु ले जाने में जो टाइम लगेगा उसमें हो सकता है कि टाइम 24 घंटे से ज्यादा लग जाए। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि रूल है, नियम है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो ये उस व्यक्ति का, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली किस तरह से गिरफ्तारी की गई होगी, किस प्रोसीजर को यूज किया गया होगा, हम इसको समझेंगे। जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ये एक रूल है कि उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। गिरफ्तारी करते समय अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है, हमको पता है। तो जब अरेस्ट मेमो प्रिपेयर हो जाएगा उसी समय से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर पुलिस उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने हिरासत में रखना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्राइम काफी बड़ा है और पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी, काफी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो इन सभी एक्यूज्ड को जो है पुलिस कस्टडी में रखना चाहेगी, 24 घंटे से ज्यादा रखना चाहेगी। तो किस तरह से यहाँ पे गिरफ्तारी की गई होगी इसको समझते हैं। जैसा कि हमको पता है कि ये लोग गुरुग्राम में थे और इलाहाबाद में थे। तो बंगलुरु पुलिस ने पहले इन कंसर्न एरियाज की जो लोकल पुलिस है उससे कांटेक्ट किया होगा और कांटेक्ट करने के बाद वहां की जो पुलिस है वो यहाँ पर आई होगी। पहले समझते हैं कि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा। पुलिस बंगलुरु से आती है और इन दोनों को गिरफ्तार करती है। अब यहाँ से इन दोनों को बंगलुरु ले जाने में टाइम लगेगा। तो पुलिस ने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद जो इलाहाबाद का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो उस एरिया का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पुलिस उसको पेश करके रिमांड पर मांगेगी कि उनको रिमांड पर भेजा जाए। रिमांड क्या होता है आपको पता होगा कि पुलिस जो है किसी भी एक्यूज को जब गिरफ्तार करती है तो उसका रिमांड मांगती है। यहाँ पर कोर्ट जो है रिमांड दो तरीके से देती है, या तो पुलिस कस्टडी में भेज देती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर पुलिस को खुद जो है उसको लेकर बंगलुरु जाना है, तो जाहिर सी बात है पुलिस कस्टडी ग्रांट होगी। सो बेसिकली इस तरह से पुलिस उन एक्यूज्ड का कोर्ट से रिमांड मांगेगी। और जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्यूज्ड को ले जाना होता है, इस रिमांड को बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। सो बेसिकली यहाँ पर जो है पुलिस ने इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की होगी और कोर्ट ने जो है ट्रांजिट रिमांड जो है यहाँ पर ग्रांट किया होगा, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा लगेगा पहुंचने में कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर पहुंच जाती है तो उसको ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि बंगलुरु जाने में 24 घंटे से ज्यादा लगेगा तो पुलिस जो है यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मांगेगी, जैसा कि इस केस में हुआ होगा। सो बेसिकली वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई होगी और किस तरह से मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगा गया होगा। रिमांड जब ग्रांट हो जाएगा तो फिर पुलिस जो है उसको लेकर जाएगी। अब 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, जितना भी टाइम लगेगा, पुलिस जो है पहले बंगलुरु लेकर जाएगी इनको और फिर वहां पर फिर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है
जिसके जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ है उसके सामने पेश करेगी और फिर उससे जो है कस्टडी मांगेगी। किस तरह की कस्टडी? चाहे पुलिस कस्टडी मांग सकती है या जुडिशियल कस्टडी मांग सकती है, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जब यहाँ पर कोर्ट कस्टडी ग्रांट कर देगा, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और पुलिस अपना इंटरोगेशन स्टार्ट कर देगी एक्यूज्ड के साथ। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रोसीजर के थ्रू एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया होगा, चाहे इलाहाबाद से गिरफ्तार किया हो, चाहे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया हो। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्यूज्ड के पास क्या अधिकार है, जिसका यूज करके वो अपने आप को बचा सकता है। सबसे पहला अधिकार तो यही है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो पुलिस ने यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश करना पड़ता है? इसलिए पेश करना पड़ता है कि पुलिस जो है अपने पावर का मिसयूज ना कर ले। अगर सपोज करो कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये शंका हो सकती है, ये डाउट हो सकता है कि पुलिस जो है उसको हैरेस कर सकती है, परेशान कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है और उसको इल्लीगल कस्टडी में रख सकती है, इल्लीगल डिटेंशन में रख सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए एक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और उससे फिर कस्टडी मांगनी पड़ती है। ये पहला अधिकार है एक्यूज्ड का। और जो दूसरा अधिकार है वो ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन है, अगर उसको लगता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है या गिरफ्तार करने आ रही है, तो वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी सेशंस कोर्ट में अप्रोच करके जहां पर वो है वहां से एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होती है या नहीं होती है उस केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, सेशंस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं हुआ, ये सभी फिर हाई कोर्ट पहुंच गए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल का जो पिक्चर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल तभी ग्रांट होता है या तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब तक पुलिस ने हमको गिरफ्तार नहीं किया है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है फिर उसके बाद एक्यूज्ड को कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होता है, जो अब इस पर्टिकुलर केस में होगा। रेगुलर बेल अप्लाई होगा और फिर उसके बाद रेगुलर बेल पर आर्ग्यूमेंट होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उनको कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेंगे, जो भी विटनेसेस हैं केस में वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देते रहेंगे समय समय पर, कहीं भागकर नहीं जाएंगे, या जो भी कंडीशन कोर्ट लगाना चाहती है, अगर कोर्ट को लगता है कि कंडीशन लगाने के बाद बेल को दे देना चाहिए तो कोर्ट जो है रेगुलर बेल अलाउ कर देगा। इन केस अगर रेगुलर बेल अलाउ नहीं होता है तो फिर एक्यूज्ड जो है सेशंस कोर्ट में जा सकता है बेल के लिए। अगर सेशंस कोर्ट में भी बेल अलाउ नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का ऑप्शन होता है। सो बेसिकली ये अधिकार है एक्यूज्ड का। एक्यूज्ड की जब गिरफ्तारी हो जाती है या होने वाली होती है तो इन अधिकारों का वो यूज कर सकता है। सो आई होप अब आपको यहाँ पर बेसिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो क्राइम सीन से कहीं दूर है तो पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है, कैसे ट्रांजिट रिमांड की डिमांड करती है फिर कोर्ट से, और फिर उसके बाद जो है कैसे उसको कस्टडी मिलती है, कैसे फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन करती है और एक्यूज्ड के पास क्या क्या अधिकार है जो है पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।